हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप टारगेट करना चाह रहे हैं स्वेट पीजी का एग्जाम, स्वेट पीजी 2025 को, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस बॉटनी का। ठीक है, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो ये आपको सिलेबस बताता जाता हूँ। इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलिएगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है स्वेट की तरफ से, तो यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको सिलेबस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिलेबस इसको डाउनलोड कर रखा है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सिलेबस फॉर बोटनी HCQ P07, ये कोड है बोटनी का। ठीक है, तो बोटनी का एग्जाम आप दे रहे हो, पेपर कोड होता है HCQ P07। तो उसका सिलेबस इसके सामने मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस, राइट। और यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी 75 क्वेश्चन। ये कंप्लीटली बॉटनी पर डिपेंडेंट होंगे, यानी कि जो सिलेबस नीचे गिवन है इस पर डिपेंड होंगे। तो सबसे पहला आता है फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सिलेबस में यूनिट नंबर फर्स्ट आती है फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी गाइस। सेकंड आता है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी आता है। थर्ड आता है माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, जो प्लांट बेस्ड जो पैथोजन होते हैं उनकी स्टडी को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। आर्कीगोनिएट, ठीक है, जिसमें आप ब्रायोफाइटा, टेंड्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्कीगोनिएट। एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में ये 50 यूनिट। 60 यूनिट आती है इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट को देखते हैं। जेनेटिक्स 7th नंबर यूनिट आती है। यूनिट नंबर 8 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। यूनिट नंबर 9 प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी आपसे पूछी जाती है। फाइटोजियोग्राफी यानी कि फाइटो मतलब प्लांट, जियो मतलब लैंड, मतलब लैंड पर कहाँ कहाँ प्लांट प्रेजेंट है, उनका डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया गया है अर्थ पर। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं फाइटोजियोग्राफी पे। ठीक है, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। 10th है यूनिट नंबर 10 प्लांट सेमेनेटिक्स। इसमें क्लासिफिकेशन और ऑल प्लांट्स के बारे में देखते हैं हम। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म 11th नंबर यूनिट है। 12th नंबर की यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट नंबर 13 है प्लांट मेटाबॉलिज्म। और यूनिट नंबर 14 है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे 14 यूनिट्स है गाइस। और आपको लगता है कि सिलेबस बड़ा है, बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है, और हमारे पास का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर टाइप करना है आईएफएस ऑनलाइन। और आईएफएस ऑनलाइन टाइप करने के बाद सीधा सिंपल सा जो लिंक आता है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि स्वेट पीजी का सिलेबस चाहते हैं आप, रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे स्वेट पीजी लाइफ साइंस। और जैसे आप सिलेक्ट करते हो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज में एनरोल लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। और व्यू डिटेल्स पे जाओगे तब आपको यहाँ पर पूरा कोर्सेज अवेलेबल, जैसे कि अभी राइट नाउ आईएफएस 30% का डिस्काउंट चल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि यूज दिस कूपन कोड IFS30 और आपको 30% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर IFS30 आप जैसे लगाओगे तो आपको कूपन कोड यहाँ पर मिल जाएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, और चेकआउट यहाँ से आप कर सकते हो, ये लॉगिन की बटन है। क्लियर है एवरीवन? तो चलिए, आपको मैंने बता भी दिया। और ये था स्वेट पीजी बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस। यदि आप वेबसाइट से देखना चाहते हैं हमारी, तो कंप्लीट स्वेट पीजी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्वेट पीजी बॉटनी का देखना चाहते हैं तो बॉटनी पर क्लिक कीजिए। और स्वेट पीजी बॉटनी में देखना चाहने के बाद आपको लगता है कि सर हमें सिलेबस के बारे में पता करना है, तो सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। सिलेबस पर क्लिक कीजिए और ये देखो फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, लास्ट यूनिट आपको सामने पता है, प्लांट मेटाबॉलिज्म, बायोटेक्नोलॉजी। तो एक कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर स्वेट पीजी बॉटनी का भी रहा है। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।